अब बड़ी खबर आ रही है। देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल का ऑडिट भी टास्क फोर्स करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स जो है वो तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल का ऑडिट भी टास्क फोर्स द्वारा ही किया जाएगा। यानी अब किन राज्यों को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है ये तय टास्क फोर्स करेगी, उसको पहुंचाने का काम भी इनके द्वारा ही। तो आपको बता दें, बड़ी खबर ऑक्सीजन वितरण पर नजर। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। देश भर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। एहतशाम खान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी एहतशाम, अब ये जो टास्क फोर्स है यही तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। क्या उसको पहुंचाने का काम कैसे हो रहा है, इस पर भी नजर इसकी होगी। एहतशाम, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये बेहद बड़ी खबर, आपको बता दें, टास्क फोर्स एक तय करेगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी। ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल का ऑडिट भी टास्क फोर्स करेगी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि हर राज्य अपने अपने हिसाब से ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा था कोर्ट की तरफ से। जहां दिल्ली को 700 मैट्रिक टन देने की बात हुई थी, कई ऐसी बातें सामने आ रही थी। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कोर्ट ने बाकायदा टास्क फोर्स का गठन किया है। एहतशाम, आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें 12 सदस्य होंगे और ये टास्क फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन काम करेगा। इसका मुख्य जो काम है वो यही है कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये आ रहा था कि कुछ राज्य ऑक्सीजन इस तरह से मांग रहे थे कि केंद्र सरकार उतना ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। तो इसका समाधान के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क फोर्स बनाया है, जो तय करेगा कि किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है और उसका अलॉटमेंट होगा वो तय करेगा। केंद्र सरकार को ये डायरेक्शन देगा कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए और उसकी समय सीमा भी वो तय करेगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो राज्य को अलॉट किया जा रहा है ऑक्सीजन, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसके आधार पर आगे का अलॉटमेंट होगा। तो ये जो पूरा बंटवारा है ऑक्सीजन का, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में जो अनबन हो रही थी उसको खत्म किया जा सके और फोकस किया जा सके कि किस तरह जल्द से जल्द मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंच पाए। लेकिन एहतशाम, ये जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, ये कब से एक्टिव हो जाएगी और कब से जिम्मेदारी संभाल लेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन देनी है? इसमें जो समय दिया गया है वो 1 हफ्ते का दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को ये टास्क फोर्स का गठन करना होगा। उसमें सभी डॉक्टर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान का नाम है, गंगाराम हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स का नाम है, कुछ बड़े साइंटिस्ट हैं, इन सभी का नाम है। ये 12 लोगों का नाम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। इनको अब जो काम शुरू करना है वो 1 हफ्ते के अंदर शुरू करना है, जिसका लॉजिस्टिक्स केंद्र सरकार देगी। और फिलहाल जो मियाद रखा गया है वो 6 महीने का मियाद है कि 6 महीने तक ये टास्क फोर्स काम करेगी। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इसको आगे एक्सटेंड करना है या नहीं। और 1 हफ्ते के अंदर ये टास्क फोर्स उम्मीद है कि काम करना शुरू कर देगी। जी, शुक्रिया एहतशाम। उधर दिल्ली के पास फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक स्थानीय नेता विजेंद्र मावी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है। महामारी के संकट के बीच आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर को 20 से 40 हजार रुपए तक की कीमत पर बेच रहा था। पुलिस को इसके पास से 8 भरे सिलेंडर और 42 खाली सिलेंडर मिले हैं। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय जो गिद्ध हैं वो जिंदा और मजबूर लोगों को नोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं, उसी काल में लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में प्रशासन की टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के गोरख धंधे को उजागर किया। यहां छापा मारकर 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। इस गोरख धंधे में शामिल विकास कुमार नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। खबर मिली कि डिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स में 30,000 से 35,000 रुपए में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है। और इसी खबर का पीछा करते हुए डिहरी के एसडीओ और
एएसपी ने दल बल के साथ छापेमारी की और मौके से विकास कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही 129 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। पूछताछ के बाद पता चला कि पश्चिम बंगाल से रिफिलिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जाते हैं और 30 से 35 हजार में सिलेंडर ऑक्सीजन बेची जाती। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की इस लहर का कहर उस वक्त और बढ़ जाता है जब इस महामारी के बीच कालाबाजारी का वायरस भी फैलना शुरू होता है। आज के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं और ऐसा एक किस्सा देखिए बिहार के हाजीपुर से भी सामने आया, जब शहर में दवा की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी हुई। छापेमारी दल में सदर एसडीओ अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ राघव दयाल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में ये कार्रवाई की गई। कोरोना महामारी में काम आने वाली 10 से 15 दवाओं की कालाबाजारी की जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को हिदायतें देकर कहा गया कि एमआरपी से कम दवा 10 उन दवाइयों की बिक्री की जाए जो कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवा साबित हो रही हैं।